अच्छा, हिंदुओं को आप जगाने की बात कर रहे हैं, जागने के बाद हिंदू को क्या करना चाहिए जागकर? हमारी परंपराओं का कोई खंडन करे तो हम उसका मंडन नहीं करेंगे, ये हिंदू को करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत की आस्था का सम्मान करना मैं जानता हूं, आज मैं भगवा पहनता हूं, कई लोग अपनी तरीके से बात करते हैं, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा है उनके मुख्यमंत्री के तौर पर ये बातें बोलने से और प्रबल होता है? पूरे नहीं, देखो, मुख्यमंत्री अपनी जगह है, उसके पहले तो वो एक महंत हैं, एक मठाधीश हैं, एक गुरु परंपरा के शिष्य हैं, तो वो उनकी एक विचारधारा भी है। आप पत्रकार हो सकती हैं बहन, पर पत्रकार के साथ आप एक बहन भी हैं, अपना पारिवारिक आपका धर्म भी है, गृहस्थ धर्म भी है आपका, वो भी मर्यादा भी है, आपकी एक निजी आस्था होगी, आपकी निजी परंपराएं होंगी, आपकी निजी संस्कृतियों पर विचारधारा होगी, आपकी निजी समर्पण भी होगा, आपकी भी निजी स्पिरिचुअल के प्रति आपकी भावनाएं होंगी। तो वो मुख्यमंत्री ऐसे हो सकते हैं, पर हैं तो वो हिंदू हैं, तो वो एक मठ के महंत हैं, तो वो भगवा के चोला को पहन करके उसके जिम्मेवार नागरिक, भारत के नागरिक। तो पूरी दुनिया का सर्वोत्तम उपाय विश्व में विश्व युद्ध से बचाने का एकमात्र उपाय सनातन है, एकमात्र उपाय हिंदुत्व है, एकमात्र उपाय सनातनी विचारधारा है। क्योंकि ये विचारधारा तलवारों की लड़ाई नहीं लड़ती है, विचारों की लड़ाई लड़ती है, और विचारों से कभी भी खून खराबा नहीं होता है। विचारों से सिर्फ लोगों के हृदय में परिवर्तन होता है, और उस क्षेत्र की, उस घर की, उस व्यक्ति की, उस देश की दिशा और दशा दोनों बदलती है। आपने अभी मेरे प्रश्न के जवाब में मुझे भी बताया कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी हैं, गृहस्थ, परिवार, नौकरी, ये सब कुछ। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है शास्त्री जी? नहीं, सबकी है। कई बार सोचती हूँ कि हमारी भी है, हमारी वही जानना चाहती हूँ मैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन क्या है। मतलब मुड़ के आप देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है अपने पूरे जीवन में? कम आयु में आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, हजारों लोग आपको सुनने आते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? हमारा जीवन बहुत कठिन मामला नहीं है, तो आपका तो हल्का होगा, चलता होगा। बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। माँ है हमारी, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, परिवार है, लाखों श्रद्धालु लोग जुड़े बड़ी आस्था के साथ, और हमारी जिम्मेदारी बहुत है। बहुत कठोर कठिन जीवन है, एक एक कदम बड़ा फूंक के चलना पड़ता है, एक एक बात बड़ी संभल करके बोलनी पड़ती है। देखना किस तरफ है, किस तरफ नहीं देखना, ये भी हमें बहुत संभल के चलना पड़ता, क्योंकि हमें जिस सेवा के लिए हनुमान जी ने चुना है, अगर यहाँ पर हमसे कोई भूल हो गई तो कोई लाखों सालों तक साधुओं पर भरोसा नहीं करेगा, संतों पर भरोसा नहीं करेगा। एक एक जिम्मेदारी बड़ी कठोर जिम्मेदारी। हमारा जीवन बड़ा कठिन है। लोग वाटर प्रूफ पैंट लगवाते हैं, हम तो गाली प्रूफ हो गए। इतनी गालियां खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? सिर्फ 150 करोड़ हिंदुओं के कारण, 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई के कारण। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपनी हमारी कोई निजी लड़ाई थोड़ी। हमारी लड़ाई है इस देश में रहने वाले नहीं, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है मॉरिशस में रहने वाले हिंदुओं के लिए, हमारी लड़ाई है नेपाल के हिंदुओं के साथ के पक्ष में, हमारी लड़ाई है फिजी, इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, भूटान, भारत, ये वो देश हैं जहां हिंदू बाल, पाकिस्तान में भी 2%। ये हिंदू कहां जाएंगे? इनकी कौन कौन बात करेगा? ये हिंदू क्यों नहीं जग रहे हैं? जैसे अन्न मजहब अपनी संस्कृति के लिए, अपने इजराइल आज क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपने कल्चर को बचाना चाहेगा। एक छोटा सा देश है, वो इसलिए ये लड़ रहा है क्योंकि वो यहूदी परंपरा को बचाना चाहेगा, अपने कल्चर को बचाना चाहेगा। ये हिंदुत्व में कब आएगा? तो हमारा जीवन बड़ा कठिन है, हमारी निजी कोई जिंदगी ही नहीं। 18 घंटे कार्य करना, 2-3 घंटे सो पाना, जिसको ना मिलो उससे ही बुराई हो जाती है, जिसको ना टाइम दो उससे ही बुराई हो जाती है। अब आपको टाइम नहीं देते, तो अब तो बाबा बड़ा हो गया है, इंटरव्यू भी नहीं देता है। यही कह रही थी ये बड़ी जिंदगी विचित्र है। आपको तो फैंडम भी बहुत मिल गया है ना, आपको फैंडम मिल गया है, आपके बहुत सारे फैन हैं, सबको आपके साथ फोटो चाहिए, अब आपकी एक पॉपुलैरिटी हो गई है। ये सब तो अप पॉइंट है ही ना, इसके लिए भी पूरी ताकत झोंकते होंगे आप। लगभग 18 घंटे पूरी ऊर्जा लगाते हैं, और उसके बदले सिर्फ यही है, हिंदुत्व बच रहा,
उसके बदले सिर्फ यही है, हिंदू जाग रहा है। और फायदा क्या है? हाँ, बुंदेलखंड का थोड़ा विकास हो रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी जो हमारा विजन और मिशन है। देश तो है ही है, पर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इस क्षेत्र का भला हो जाए। पहले क्षेत्र का भला होगा, फिर प्रदेश का भला होगा, तब तो देश का भला होगा। एक कहानी आपने बिहार में सुनाई थी, वो कहानी जरा हमारे दर्शकों को भी शॉर्ट में सुझाइएगा। वो कुत्ते को पत्थर मारा तो वो भागा, मधुमक्खी को मारिएगा तो आपको भागना पड़ेगा। कहानी से आप क्या समझा रहे हैं, जरा बताइए हमें, हम लोग भी रिपोर्ट उदाहरण है। कुछ ये तो बहुत जगह हमने कहानी बताई, केवल बिहार में नहीं, सब जगह मंचों पर बताते हैं, ज्यादातर बहुत बार इसे रिपीट किया। एकता की बल की ताकत बताता है। एक स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। आप एक पत्थर उठाइए, किसी कुत्ते को मारिए, वो भाग जाएगा, पर वही पत्थर आप ही मधुमक्खी के छत्ते को मार दीजिए, आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि मधुमक्खियों में एकता है, कुत्ता अकेला है, इसलिए उसे भागना पड़ता है। तो एकता अगर रहेगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पत्थर उठाने वाले भाग जाएंगे। सीधी सी है। यथार्थ एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा हमने तो नहीं कहा, हमने तो हिंदुओं की एकता पर बात की है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि अगर आने वाले दिनों में जो जानकारी मिली है आचार्य जी, ऐसा है कि आप हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर जन जागरण फैलाएंगे और अलग अलग जगहों पर बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं, और क्या ये पूर्व निर्धारित था? नहीं, पूरे देश में करने वाले हैं हम। अभी हमारी एक तो यूपी में ही है वृंदावन। अच्छा। बाकी बिहारी की नगरी से पहले तो ब्रज क्षेत्र को हम चाहते हैं ब्रज क्षेत्र व्यसन मुक्त हो। ब्रज क्षेत्र परिक्षेत्र के अंतर्गत में बिकने वाली मांस और मदिरा की दुकानें बैन हो। ब्रज क्षेत्र में आसपास होने वाले कन्वर्जन पर पूर्ण रोक लगे, धर्मांतरण पर। इसको लेकर के हम एक वृंदावन से लेकर के दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। ये लोग जोड़ देते हैं, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह यात्रा करते हैं। बिहार में भी करेंगे, ये भी तय है। कब करेंगे ये ऐसी कोई तिथि हमने निश्चित नहीं की। अच्छा, संभल पर एक बार मैं आना चाहती हूँ, उसके बाद से जरा महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी चलेंगे, औरंगजेब के मुद्दे पर। लेकिन संभल को लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वहां पर बहुत सारे जो हिंदू मंदिर थे उन सबको तोड़वा दिया गया, अभी भी 18 ही मिले हैं। और वहां पर एक होली एक और 52 जुमा को लेकर एक पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सीओ वहां पर अनूप चौधरी कहते हैं कि जिसको रंग से परहेज है वो घर से ना निकले, क्या इस तरह का बयान आप सही मानते हैं? क्या समय अलग अलग दोनों के लिए तय करना जरूरी है, एक साथ नहीं मनाया जा सकता है? एक साथ में कोई क्रेश ना हो, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और सबको अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर के जो त्योहार हैं, उत्सव हैं, या जो आपके मजहब की परंपरा है, उसको आपको मनाने का अभिव्यक्ति की आपकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, आप मनाइए। पर वही है, कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। सवाल है कि विपक्ष के लोग ये कहते हैं ना, देखिए जैसे वहां पर जो सीओ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2:30 बजे तक होली होने दीजिए, उसके बाद नमाज पढ़िए। अब ऐसे में सवाल है कि जो चर्चा हो रही है वो ये है कि सिर्फ संभल में ही तो नहीं है, मतलब हर जगह है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, यहां पर तो तिरपाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो हर जगह के माहौल अलग अलग होते हैं। अभी संभल का माहौल बहुत गरमाया हुआ है, वो प्रेशर झेल भी रहे हैं वहाँ के आईएएस आईपीएस, और वहाँ की वस्तु स्थिति से परिचित हैं। तो किसी भी प्रकार से दंगा ना हो, उसके लिए ये ठीक उपचार है। दोनों के समय अलग अलग हो जाएंगे, आप अपनी स्वतंत्रता से मना लीजिए जो भी पूजा पाठ आपको करनी है, हमारे हिंदुओं का त्यौहार। और रही बात की उत्सव की, तो उन्होंने ये भी ठीक कहा है कि वो तो साल भर चलते रहते हैं, पर होली तो साल भर में एक ही बार आती है।